बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर फोरेंसिक मेडिसिन के पास्ट यूएचएस एमसीक्यूज़ की इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये फोरेंसिक एमसीक्यूज़ थोड़े से मुश्किल आते हैं, ख़ास तौर पे जो रिसेंट पेपर हुआ उसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहला एमसीक्यू है स्टेन ड्राइड शेडो। अब इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं मिल पा रही, मे भी शायद ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से पूछा था ब्लड के अंदर, या फिर सीमन के हवाले से पूछा गया था कि जो स्टेन ड्राई होती है उसके ऊपर शेडो वगैरह पास करते हैं। अब इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड की तरफ चलते हैं, सैफलिक इंडेक्स। सैफलिक इंडेक्स अगर 70 से लेकर 74.5 होता है तो वो डोलिकोसेफलिक होता है, नेग्रोइड के अंदर होता है। यहाँ पे उन्होंने 75 पूछा हुआ है। अगर हम पॉइंट्स को हटा देते हैं तो 75 राउंड ऑफ हो जाता है नेग्रोइड के लिए। तो जो वैसे कोकेजियोइड के लिए 75 से लेकर 79.9 होता है, और मंगोलाइड्स के लिए 80 से ज़्यादा होता है, यानी 80 से लेकर 85 तक होता है, जिसको ब्रैकिसेफलिक कहते हैं। जबकि मिसेटिसेफलिक कोकेजॉइड्स का होता है, नेग्रोइड का या नेग्रूस का। डोलिकोसेफलिक या 70 से लेकर 74.5 होता है। चलो, इसके पास स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर इजैकुलेट वगैरह से अबव होती है, नॉर्मल स्पर्म काउंट। इसके बाद नेक्स्ट है कि टेम्परेचर ऑफ ऑटोप्सी पूछ लिया। अब ऑटोप्सी के दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, एक होता है प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर, एक होता है पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर। जो प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए, और जो पोस्ट ऑटोप्सी है वो -20 लिखा हुआ है। मैकवेनसाइन अल्कोहल के लिए होता है। रत्ती ये होता है किसका एक्टिव प्रिंसिपल, या किसका होता है दूसरा नाम रत्ती। रत्ती होता है एब्रस प्री कॉर्ड्रियस का होता है, ठीक है। और याद करना कि जो एब्रस प्री कॉर्ड्रियस है इसकी जो पॉइजनिंग होती है वो रिजेंबल करती है किसको, वाइपर स्नेक की पॉइजनिंग को रिजेंबल करती है। इसको लिख लेना एमसीक्यू को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास में भी आ चुका है, ठीक है। जो एब्रस प्री कॉर्ड्रियस है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये प्लांट या वेजिटेबल पॉइजनिंग वाली कैटेगरी से बिलोंग करता होता है, और ये रिजेंबल करता होता है किसको, वाइपर स्नेक वगैरह को, ठीक हो गया। जो इसका रत्ती भी कहते हैं या इसको गूंची भी कहते हैं, जबकि क्रोटोन टिंगलियम को जमाल गोटा यानी पहला कहते हैं। रेसिनस कॉमिनस को कैस्टर ऑयल सीड या अरंडी कहते हैं। क्लैविसस पुरपुरा को एरिकेट कहते हैं। कैप्सिकम एनम को चिलीज कहते हैं। सेमिकार्पस एनाकार्डियम को मार्किंग नट या भिलावा कहते हैं, जबकि क्लोट्रोपिस जजेंटिया को मादर या एक्टू या रबर बुश कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो रीड क्लासिफिकेशन है। अब जो रीड क्लासिफिकेशन है ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये स्पेशल जनरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मिलेगी। एक होता है ग्लासगो कॉमा स्केल और दूसरी रीड क्लासिफिकेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट रीड क्लासिफिकेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि कहते हैं कि वार्ड्स वगैरह में पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो रीड 2 के अंदर पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता और रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं। ग्रेड 0 के अंदर या ग्रुप 0 के अंदर, वैसे में ग्रेडिंग नहीं होती, ग्रुप होते हैं। ग्रुप 0 के अंदर अराउजेबल होता है बंदा। ग्रुप 1 में पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है और इंटैक्ट रिफ्लेक्स होते हैं। ग्रुप 2 के अंदर पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता लेकिन रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं। ग्रुप 3 के अंदर पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड भी नहीं करता और रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट होते हैं। और ग्रुप 4 के अंदर डीपली कोमाटोज होता है, सर्कुलेटरी या रिस्पायरेटरी फेलियर होता है। नेक्स्ट है कि एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग होती है, इसकी क्या साइन सिम्टम होते हैं। तो एंटी मॉर्टम ड्रोनिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीज़ बताई हुई है कि वो हैंड्स के अंदर वीट होगी और कैडावेरिक स्पेजम भी होगा। वीट यानी कोई जो जंगली पौधे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 100% पैरासीटामोल टैब इंजेक्शन है। तो अगर पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो गया तो उसको डिकॉन्टैमिनेट करने के लिए गैस्ट्रिक लेवाज या गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म कराते होते हैं, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जीबिशन है। तो एग्जीबिशन सेक्सुअल परवर्जन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर अपनी बॉडी पार्ट्स को शो करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है। एपिनेफ्रिन एक फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटीडोट है। डाइंग एक प्रोसेस है, टाइम का मोमेंट नहीं होता, ओके। जो मुलर कहता था कि जो डाइंग प्रोसेस है टाइम का मोमेंट नहीं होता, तो ये जो शैपरी हुआ है, शैपरी ये कहता था कि जो डेथ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जबकि प्रोफेसर एफ क्रैम्स ये कहता था कि जो डेथ है उसके अंदर इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन स्टेम की डेथ होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेजाइनल टेयर। जो वेजाइनल टेयर की जो पोजीशन है वो 7 o'clock होती है, ओके, ठीक हो गया। वेजाइनल टेयर इन विच कंडीशन, तो रेप वाली में या सेक्सुअल इंटरकोर्स में 7 o'clock पोजीशन के ऊपर वेजाइना का टेयर होता है। यूट्रस इन द पेल्विक कैविटी इन द 2 weeks। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसके अंदर पूछा हुआ क्या चीज़ है, क्या यूट्रस पेल्विक कैविटी में कब इन्वेजिनेट करता है, कब बाहर की तरफ आता है। अब इसके बारे में कंप्लीट श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं थायोपेंटन की तरफ। थायोपेंटन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट होता है, ठीक हो गया, ओके। तो ये तो फार्माकोलॉजी वाला सवाल हो गया। अगर ब्लड को प्रिजर्व करना है तो फिर ईडीटी है, कैल्शियम वगैरह ये यूज़ करनी होती है। ड्राई बेली एकिंग पेन है तो वो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। क्रोनिक लेड पॉइजनिंग की वजह से ड्राई बेली एक्स होते हैं। इसको मैं वेरीफाई कर लूँ तो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग के अंदर क्रोनिक लेड पॉइजनिंग है। तो क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर अनीमिया होता है, एब्डोमिनल कोलिक होता है। तो आई थिंक एब्डोमिनल कोलिक को ही वो एक बात ले रही है। चलो आगे चलते हैं। अटॉप्सी लाइट 90 ल्यूमेन। अटॉप्सी लाइट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है कि 90 ल्यूमेन है, ये शायद एनआर एक एमसीक्यू है। ल्यूसिड इंटरवल आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज में देखने को मिलता है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि लूसिड इंटरवल भी हो गया।
येलो कलर ब्रूज है, जो ब्रूज का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, यानी किस टाइम पे आके ब्रूज का कलर येलो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने ब्रूज के अगर कलर चेंजेस की तरफ आओगे तो शुरू में जो ब्रूज का कलर होता है वो रेड होता है, जो येलो होता है वो 7 से लेकर 12 दिन तक होता है। ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 7 से लेकर 10 दिन लिखा हुआ है, एक ही बात है। 2 हफ्तों में नॉर्मल हो जाता है, 5 से लेकर 6 दिन में ग्रीन या ब्लेवर्डिन होता है, 4 से लेकर 5 दिनों में ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन होता है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज तक या 3 दिन तक ब्लू होता है, जबकि फ्रेश रेड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो ब्राउन स्कैब है वो कब बनती है। अब जो ब्राउन स्कैब है वो किस ड्यूरेशन में जाके बनती है, तो आई थिंक ये शायद उसका पूछ रही है। एब्रियन के अंदर, एब्रियन के अंदर स्कैब बनती है, तो फ्रेश एब्रियन होता था तो कोई स्कैब नहीं बनती। तकरीबन 1 दिन तक आते आते डार्क रेड सॉफ्ट स्कैब बनती है, फिर ब्राउन स्कैब, रेडिश ब्राउन स्कैब बनती है 1 से लेकर 2 दिन तक, फिर जो 3 से लेकर 5 दिन तक डार्क ब्राउन स्कैब है। लेकिन अगर रेडिश ब्राउन स्कैब की बात करें तो फिर 1 से लेकर 2 दिन है, लेकिन यहाँ पे 2 से लेकर 3 दिन लिखे हुए हैं। आगे अनफिट टू प्लीड, अनफिट टू प्लीड का क्या मतलब होता है, एक 3 वर्डिक्ट होते हैं इंसैनिटी के। ओके, ये आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो कौन से वो 3 वर्डिक्ट होते हैं, क्या 3 फैसले होते हैं इंसैनिटी के मुतालिक। पहला होता है अनफिट टू प्लीड। अनफिट टू प्लीड का मतलब है जिस टाइम उसने क्राइम किया था उस वक्त तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन क्राइम करने के बाद, जुर्म करने के बाद वो पागल हो गया। दूसरा गिल्टी बट इंसेन है। गिल्टी बट इंसेन का मतलब है कि जो डिफेंडेंट था, ओके, वो पागल था जब उसने क्राइम किया था उस वक्त वो पागल था, लेकिन उसने अपने जो भी जुर्म किया था उसने उसकी माफ़ी वगैरह मांग ली, और डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर माफ़ी वगैरह नहीं बनता। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर डेथ, यानी डेथ से पहले जो ग्रुप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते तो कैडावेरिक स्पैज़म है। ओके, जो ब्लास्ट ऑर्गन मोस्टली तो एयर ड्रम और लंग्स ये अफेक्टेड होते हैं, जो फट जाते हैं एक्सप्लोजन की वजह से, एयर एक्सप्लोजन की वजह से। आगे स्वीट मीट, तो स्वीट मीट माजून को कहते हैं। नॉक आउट ड्रॉप्स, तो नॉक आउट ड्रॉप्स ये अल्कोहल और क्लोरल हाइड्रेट को कह रही है, इसका वेरीफाई कंफर्म करना पड़ेगा। एक्सीडेंट फ्रॉम अ ग्लास विंडो, तो बर्ड किला लिखा हुआ है, वाकई में एमसीक्यू बहुत लिथल है। अल्कोहल विड्रॉल, तो वजह से डिलीरियम ट्रीटमेंट्स आते हैं। ठीक है, अनरिटन लॉ जो कि कंडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, तो एक कॉमन लॉ होता है, दूसरा स्टैट्यूट लॉ होता है जो कि किसी स्टेट बनाती है। ब्राउन कलर यूरिन है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो गया तो सी स्नेक की वजह से हो सकता है। फ्रैक्चर ऑफ फीमर है, तो वो कौन से इंजरी के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने इंजरी लिखे हुए है, जुड़, गैर, जाइफा, मुनक्किला। ओके, तो जो शजा होती है, शजा हेड और फेस के ऊपर इंजरीज होती है। ठीक है, जबकि जुड़ होती है हेड और फेस के अलावा बाकी सारे दूसरे पार्ट्स के ऊपर इंजरी वगैरह होती है, टेम्परेरी या परमानेंट हो सकती है। और गैर जाइफा मतलब बॉडी पार्ट को एक्सटेंड नहीं कर रही। और ये मुनक्किला है, मुनक्किला का मतलब फ्रैक्चर हो चुका है और डिसलोकेट भी हो चुका है। ठीक है, तो मुनक्किला है। अगर डिसलोकेशन नहीं होती हाशिमा होता, अगर बोन एक्सपोज होती है, फ्रैक्चर नहीं तो मदिया होता, मुदिया होता। मुतलहिमा है, बदिया है और दमिया है। इसके बाद क्लोज डिस्टेंस फायरिंग है, तो सर्कुलर शेप फायर आर्म वुंड देखने को मिलता है। चेयर्ड बॉडी आइडेंटिफिकेशन, तो एक्सरे विद डेंटल रिकॉर्ड है, अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है। एंटीमार्टम बढ़ने के केस में शूटिंग होती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल ठीक है। माउथ की क्रोयन, तो कार्बोलिक एसिड फिनोल की वजह से होती है, बिल्कुल ठीक है। कोलेस्ट्रोडियम वल्ची की वजह से प्यूट्रीफैक्शन होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद के सांस कोई हार्ट वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर शायद हम नहीं दे सकते सही तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 39 की तरफ। जो लाइगेचर मार्क होता है एट द ऑक्सीपिट, तो वो किस को शो करता है, ऑक्सीपिटल यानी बैक ऑफ नेक पे, तो वो टिपिकल हैंगिंग है। आगे ड्यूरेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म है, तो स्पर्म की जो ड्यूरेशन ऑफ मोटिलिटी है वो 6 आवर होती है। आगे इमोबाइल पिन पॉइंट पिपल है, तो ओपीएम की पॉइजनिंग में पिन पॉइंट पिपल होता है। ब्लड के लिए कोई बेंजीडीन टेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, कोड ऑफ सेकेंड इंस्टेंट कहते हैं। जो इलाकाई कोर्ट होती है आई थिंक उसको कोड ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट कहते हैं। मैं फिर भी इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। जो लेवल 1 उसमें एरिया कोड आती है, डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोड आती है। टाइप 2 में, लेवल 3 में हाई कोड या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आती है। ऑर्गेनिक एसिड की वजह से स्टैट्स और 2 ये पता नहीं क्या चीज़ है। अंगेठी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है। लेकिन आपको पहले से वार्न कर दूं कि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, अगर अभी ये वाले एमसीक्यू आ जाते हैं तो फिर अटैम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो 2019 की तरफ चलते हैं। अगर रोप नेप यानी बैक ऑफ हेड या ऑक्सीपिटल रीजन पे नहीं है तो एटिपिकल हैंगिंग है। अगर ऑक्सीपिट पे होती, बैक ऑफ हेड पे होती तो वो टिपिकल हैंगिंग थी। शीन स्टॉक्स ब्रीथिंग है और ब्लिस्टर्स होते हैं तो बारबेचुरेट के अंदर आती है, बिल्कुल ठीक है। आगे शीन स्टॉक्स ब्रीथिंग है, मॉइस्ट स्किन है, पिन पॉइंट प्यूपिल है, साइनोसिस है, एंटीडोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइनोसिस हुई हुई है, एंटीडोट क्या होगा, एल्ट्रोपिन, ओपियम या नैलॉक्सोन होती है। तो ये मॉर्फिन के साइन सिम्टम है, तो नैलॉक्सोन वगैरह एंटीडोट हो सकता है। लेंथ ऑफ रेक्टल थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर जो रेक्टल का होता है 25 सेंटीमीटर है। 90% अल्कोहल लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से फ्लैशिंग होती है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, तो ये 10 से लेकर 20% कंसंट्रेशन पे आना शुरू हो जाती है। यूट्रस इन द पेल्विक कैविटी आफ्टर डिलीवरी, अच्छा यूट्रस वापस पेल्विक कैविटी में चला जाता है 2 हफ्तों के बाद। ये देखो ये एमसीक्यू वापस आ चुका है। ठीक है,
वरना ये एब्डोमिनल ऑर्गन था यूट्रस जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके बाद कोलेस्ट्रम टेस्ट है, तो कोलेस्ट्रम टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें होती है, फैट और फेगोसाइट सेल होते हैं। ओके, फिर नाल्ट्रेक्सोन है, नाल्ट्रेक्सोन ओपियाइड को रिप्लेस कर देता है, तो फिर रिसेप्टर कॉम्पिटिशन आती है। रीनल इनसफिशिएंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या होगा, ईडीटी है, ठीक है। फ्लोरिसेंस ब्लड कलर है, तो फ्लोरिसेंट ब्लड कलर ब्लू लिखा हुआ है। चलो, वेलवेटी आर्सेनिक में होता है। फीटल हार्ट साउंड 5th मंथ में आपको देखने को मिलती है। श्योरेस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तो फीटल हार्ट साउंड होती है। मसल कट नाइफ, मसल कट किया नाइफ से और बोन एक्सपोज नहीं हुई है। जोड़ गैर जायफा और बदिया होती है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद चलते हैं फायरिंग ऑन वेडिंग एज अ सेलिब्रेशन। तो ओके, तो आगे क्या बता रही है कि फायरिंग हो रही थी और एक बच्चे को लग गई है और मर गया, तो कत्ले बिस सबब है, यानी कोई ऐसा काम किया था जिससे उस बंदे को कत्ल करने की नीयत थी, लेकिन मौत फिर भी हो गई है। आगे बस ट्रैफिक एक्सीडेंट है, सर्विकल डैमेज है, फ्रैक्चर है, तो बस C4 और C6 है। इंटरमीडिएट रेंज वाइटल रिएक्शन प्रोपेलेंट स्टिपलिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ओके, ऐसा लॉ जो कि राइट्स ऑफ सिटीजन को डील करता था वो सिविल लॉ होता है। आगे लिखा है कि हेयर ह्यूमन बीइंग, क्या पता नहीं क्या लिखा होगा, शायद मेडलरी इंडेक्स बताया हुआ होगा। एज ऑफ स्कैब, तो कोई ना कोई चीज़ बताई होगी उन्होंने स्कैब के बारे में, तो जब भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। वरना जो एब्रियन होती है, एब्रियन को ट्रीट करने में जो स्कैब वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो उनकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, लाइक फ्रेश होता है तो फिर कोई स्कैब नहीं होता, लेकिन जो डार्क रेड सॉफ्ट स्कैब बनता है वो 12 से लेकर 24 घंटे में बनता है। 1 से लेकर 2 दिन में रेडिश ब्राउन स्कैब बनता है, फिर डार्क ब्राउन स्कैब बनता है, फिर स्कैब फॉल ऑफ होना शुरू हो जाता है और फिर हाइपोपिगमेंटेड एरिया बन जाता है। आगे HCG का पीक लेवल पे कब पहुंचता है, 90 डेज। HCG का भी बड़ी मुश्किल है, MCQ पता नहीं कहाँ से कवर हो रही है। आगे ह्यूमैनिसिएशन है, इज ऑथराइज्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कंफर्म नहीं है। बिफोर अटॉप्सी द लेटर ऑफ ऑल इंजरीज रिकॉर्डेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ठीक है। जाउल बन इलेक्ट्रोक्यूशन में देखने को मिलती है। क्लोज रेंज के अंदर आगे टैटविंग और ब्लैकनिंग वगैरह देखने को मिलती है। 29 की तरफ चलती है। मसल पैरालिसिस है, स्लाइवेशन है, टॉसेज है, लेबर्ड ब्रीथिंग है, बोल नहीं सकता, तो पैरालिसिस है, तो एलैपिड्स वगैरह का उन्होंने लिखा हुआ है। वाइपर्स में वेस्कुलर टॉक्सिक होता है और जो सी स्नेक होते हैं वो मायो टॉक्सिक होते हैं। ड्रम स्टिक लाइक बॉडी है, तो फीमेल ब्लड में देखने को मिलती है। आई थिंक ये बार बॉडी डेविडसन बॉडी की बात कर रही है। एब्रियन अगर येलो कलर का है, देखो दूसरा MCQ आ गया एब्रियन वाले से, तो आप समझ जाओ कि MCQ किस किस जगह से आ रही है। तो एब्रियन अगर येलो कलर का है तो वो 7 से लेकर 10 दिन को इंडिकेट करता है। और ये वाला MCQ 2019 में भी आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लोगे, यानी अब लास्ट होने वाली ही है, तो काफ़ी सारा फायदा होगा और कीज़ को ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंसियन लाइक लैसिरेशन इज मोर कॉमन इन, तो जो इंसियन लाइक लैसिरेशन होती है, यानी अगर इंसियन दिया और लैसिरेशन बनी है तो हेड के ऊपर होती है, तो अच्छा MCQ है। ओके, तो जो फिनोमिना प्रेशर एरिया पर डेवलप नहीं करता तो वो हाइपोस्टेसिस होती है। 10% जल एगर के ऊपर रखा गया, बेंजीन से ट्रीट किया गया, तो ये कौन सी टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दूसरी मरतबा MCQ आ चुका है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले टॉपिक में से, इसको जरूर देख के जाना। प्री रिक्विजिट फॉर एडिपोसियर फॉर्मेशन है, तो मॉइस्चर वगैरह चाहिए होता है। ओके, सैंपल ऑफ लंग फॉर एग्जामिनेशन इन एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस है। नमूनिया है तो उसको प्रिजर्व किस में करना है, तो जो प्रिजर्वेटिव होते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए तो वो फॉर्मलिन होती है। पैरालेटॉक्सिम होती है, 1 से लेकर 2 मिलीग्राम देना है। एकोनाइट का एक्टिव प्रिंसिपल एक्ोनिटीन होता है। भंग के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ 15% होता है। सेमिनल फ्लूइड में 20% प्रोस्टैटिक सिक्रेशन होती है। पैरासिटामोल के लिए एसिटाइलसिस्टीन होता है। मैकवेंसन अल्कोहल के लिए होता है। फाल्स ब्री ऑफ समथिंग विच इज नॉट अफेक्ट, तो डिलीजन होती है। पॉइजन इंडेक्स 50 से लेकर 500, ठीक है, वेरी टॉक्सिक है, ये भी आपको जनरल टॉक्सिकोलॉजी में मिल जाएगा। आगे नोक आउट ड्रॉप्स क्लोरल हाइड्रेट और अल्कोहल सोल्यूशन फॉर रॉबरी है, तो क्लोरो अल्कोहल मिक्सचर होता था, वो नोक आउट ड्रॉप्स होते हैं। अब एक बात आपको कह सकता हूँ कि 5 से लेकर 6 MCQ ऐसी है जो 2019 के 2020 में भी आया है, तो ध्यान से इन MCQs के की को पढ़ के जाना, तो आपको काफ़ी सारा फायदा होगा, ठीक है। तो अब 2018 को भी चलो देख लेते हैं कि वीडियो के अंदर जो एडजॉर्बेंट होता है वो चारकोल है। मुझे ये लग रहा है कि पेपर आसान है ये वाला। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट की एग्जांपल दिया है। गैस्ट्रिक लैवेज पिंचिंग, यानी किस में नहीं कर सकते, स्पाइरेशन अमोनिया, ज़ेंथाप्रोटिक रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। नाइट्रिक ऑक्साइड तो होता ही नहीं है, नाइट्रिक एसिड होता है। यूरिनेशन और ब्रोंकोस्पैज़म तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है। कोई कार्बन मोनोऑक्साइड में ब्राइट चेरी रेड होता है। मलेस और एनोरेक्सिया पैरासीटामोल की पॉइजनिंग है, फर्स्ट स्टेज में होती है। छिन स्टॉक्स ब्रीथिंग बारबिचुरेट की वजह से होती है। गैस्ट्रिक ऑर्डर फास्फोरस के अंदर होता है, ठीक है। मैथनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। स्पाइनल पॉइजन स्ट्राइचिन होता है। आर्टिफिशियल ब्रूस कैप्सिकम से क्रिएट होती है। गार्लिक ऑर्डर तो फास्फोरस की होती है। आर्सेनिक की भी होती है, थीलियम वगैरह की भी होती है। नैलक्सोन ओपियम की पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं। कोहेरेंट स्पीच अल्कोहल है। क्रीपिंग इंसेक्ट तो कोकेन पॉइजनिंग है, बस उन्होंने अल्कोहल पॉइजनिंग लिखा हुआ है, चलो देख लेना। फिर डिलीजन और परसिक्यूशन तो नॉक्टन रूल लिखा हुआ है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बम्पर या कि कार का बम्पर लगा, ठीक है, यानी सर्कमस्टेंशियल के अंदर नतीजा अखज़ करना किसी सिचुएशन से। डाइंग डेपोजिशन 100% वैलिड होता है। एथिकल
नेग्लिजेंस, ये डॉक्टर फीस को चार्ज करता है, बिल्कुल ठीक है। शजाई दमिका, तो शजाई दमिका के अंदर, दमिका मतलब दिमाग है, तो दिमाग की जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, मेनिंजेस रप्चर हो जाती है। इंसीयर है मास्टॉइड, वर्टेक्स से मास्टॉइड, तो इंटर मास्टॉइड रीजन है, प्राइमरी इंसीयर होता है। कॉन्सील ट्रॉमा सडन इन्फेक्ट डेथ करवा देता है। एगोनल आर्टिफैक्ट में रिगर्जिटेशन होती है। कोलेस्टेरॉल वेल्ची से आउटोलाइसिस होता है। सिग्मॉइड कर हाइपोथर्मिया में देखने को मिलती है। ओपियम ब्लैक कलर हाइपोस्टेसिस होती है। कॉर्निया आफ्टर डेथ और 6 आवर का में आप उसको ट्रांसप्लांट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जो पिडास्ट्री है इसमें चाइल्ड एनल इंटरकोर्स है, बिल्कुल ठीक है। हाइमन 6 o'clock पोजीशन पर देखने को मिलता है, यहाँ पे टेयर होता है, इसको देख लेना। हाइमन इंटैक्ट है सेक्सुअली, तो फाल्स विर्जन है अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है। लेस्बियनिज्म में देखने को मिलता है। सीमन के लिए एसिड फास्फेटेज C2 से लेकर C3 में जुडिशियल हैंगिंग होती है। लाइंचिंग होती है, लाइंचिंग में कैप्टन ओवर पाउडर, लाइंचिंग भी एक होमिसाइडल में आ जाती है। लाइंचिंग में ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलके उसको ज़बरदस्ती फांसी पर चढ़ा देते हैं, फिर भी इसको देख लेना। गाल ब्लडर डिस्टेंडेड है, आई थिंक ये गैस की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, प्यूरिफिकेशन की वजह से। स्टार शेबलिंग एंड कॉन्टैक्ट चोट की वजह से होती है, बिल्कुल ठीक है। डलमल नाइट्रेट गन पाउडर है, जबकि नाइट्रोसेलुलोज नाइट्रोग्लिसरीन ये हम कह सकते हैं कि स्मोकलेस पाउडर होती है। एक्टोपिक ब्रूज हिप टू नी में देखने को मिलता है, ठीक है। सुपरफिशियल लेयर्स और स्किन है तो वाइब्रेगन है। बॉइड लाइन में मेथड में इंक्रीमेंटल लाइन होती है। सब प्यूबिक आर्च यू शेप होती है, बिल्कुल ठीक है। टैटू मार्क्स डीप लेयर्स होती है, डर्मिस के अंदर होती है। हैसिस रूल फेटल एज के लिए होता है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्कॉर्पियन लिखा हुआ है, पता नहीं है इनके सिनेरियो दिए हुए हैं। 2017 की बात कर लेते हैं। काउंटर कॉप इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिलती है। ऑयल ऑफ विट्रोल सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एम्प्लॉयड कंसेंट में पेशेंट आपके पास आता है और पहले से ही अंडरस्टूड होता है कि उसने कंसेंट दी हुई है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लोरल हाइड्रेट और अल्कोहल को मिला के नॉकआउट ड्रॉप बना लेते हैं। मम्मीफिकेशन में बॉडी चेंज होती है, ठीक। मम्मीफिकेशन में बॉडी चेंजेस होती है, ये गलत ऑप्शन मुझे लग रहा है, ठीक है। सॉफ्ट स्कैब है तो कोई टाइम ड्यूरेशन दिया होगा कि सॉफ्ट स्कैब के लिए, ठीक है। तो जो एब्रियन के अंदर जो सॉफ्ट स्कैब बनता है वो कितने टाइम पे आके बन जाता है, ओके। तो जो सॉफ्ट स्कैब होता है वो बनता है 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अल्कोहल की, अच्छा इसके बाद है रिगर मोर्टिस 15 से लेकर 20 आवर, तो रिगर मोर्टिस की वजह से 12 का फार्मूला चलता है, ठीक है। अल्कोहल 90% ऑक्सीडाइज लेवर के अंदर होती है। जिरगा कोमला, जिनका मतलब जिन्होंने आगे कोमला देहातों वगैरह में होता है, आई थिंक जो स्टेट ने डिटर्मिन नहीं किया था तो कोमला होती है। इलेक्ट्रिक इंजरी तो वो स्पार्क बर्न हो सकती है। पल्मोनी बॉलिज्म 50/10, अब मुझे ये नहीं समझ नहीं आता 50/10 क्या है, कोई ब्लड प्रेशर बता रही है क्या है। जेरोटिंग का कोई सिनेरियो वाई शेप इंसियन स्ट्रैंगुलेशन में देते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइड की वजह से होती है। बेबी वीपिंग वॉयरिज्म में तो नेकेड या गंदी तस्वीरें देखने से या मूवी देखने से वॉयरिज्म होती है। ये कैसे बेबी वीपिंग आ गया। 8 times देन द सोल, ठीक है। कैस्पर डिक्टम की बात कर रहे हैं। मुतलाहिमा, अब ये मुतलाहिमा होता है, ओके। इसमें क्या चीज़ होती है, अब जो ये हार्ट वाले टॉपिक के अंदर दिया हुआ है, जो मुतलाहिमा होता है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता होता है जुड़ गया जाइफस है, जिसमें लैसिरेशन ऑफ फ्लैश होती है, ओके। मदिया में बोन एक्सपोज हो जाती है। फिर हशीमा में फ्रैक्चर ऑफ बोन होता है, कोई डिसलोकेशन नहीं होती। और मनाकिला के अंदर डिसलोकेशन वगैरह देखने को मिलती होती है। और ये किस सेक्शन के अंदर आती है, सेक्शन 337 के अंदर आती है। हशीमा है, एक और दोबारा आ चुका है। अब हशीमा आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुतलाहिमा के बाद एक्सपोजिंग ऑफ बोन है। हशीमा के अंदर फ्रैक्चर होती है, डिसलोकेट नहीं होती। एसिड फास्फेटेज सीरस टेस्ट वैसे सीमन के लिए होता है। डेक्टाइलोग्राफी है। ब्लीडिंग फ्रॉम पता नहीं क्या लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट शॉट है। ईडीटी है, ब्लड वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। हेयर में 2 to 3 टाइम है, पता नहीं क्या चीज़ है। वाइपर की वजह से हीमाचूरिया यानी वेस्कुलर टॉक्सिक होता है। बाकी माजून पाल्पेबल एयरट्रोपिन एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होती है। येलो कलर, अब ये वाला एमसीक्यू पता नहीं कितनी मरतबा आ चुका है। ब्रेन का तो 7 से लेकर 10 दिन में आती है। फेटल डोज ऑफ इनोबाल्बिटन तो 3 से लेकर 4 मिलीग्राम है। फेटल डोज ऑफ एस्पिरिन 5 से लेकर 10 मिलीग्राम, ये भी आ रही है। हाइमन का जो एंगल है 7 डिग्री एंगल है, इसको चेक कर लेना आप। इंपॉर्टेंस का जो कार्य होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। पीरियड टॉक्सिक टेम्परेचर +4 और जो आगे वाला होता है वो -21 वगैरह का होता है। पिन पॉइंट पीपल कोमा में आते हैं। स्टोमक को डैमेज करते हैं, क्रोसिस डैमेज करते हैं। पैलेट ऑफ 20 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है, तो 20/70 आई थिंक ये कुछ पैलेट का फार्मूला था। एक्सह्यूमेशन 5 साल लिखी हुई है, हालांकि एक्सह्यूमेशन के लिए टाइम लिमिट होती नहीं है वैसे कोई भी। पहले शुरू में स्टिमुलेट करती है, बाद में डिप्रेस करती है। तो अल्कोहल है, कैनबिस इंडिका होता है, कोकेन होती है। कोई पाकिस्तान पैनल कोड है, पाकिस्तान पैनल कोड सेक्शन 44 है, पता नहीं कौन सा सेक्शन 44 है। अल्कोहल डोजेज है, पता नहीं क्या अल्कोहल डोजेज है। इंजरी रिपोर्ट गिवन टू द डॉक्टर, तो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को देनी चाहिए। लैरेंजियल एडिमा एनाफिलैक्टिक शॉक की वजह से होता है। फीटल मूवमेंट 5वें महीने में आती है। अब ये वाला एमसीक्यू भी इतनी मरतबा आ चुका है, ओके। इसके बाद आ जाओ फोरेंसिक मेडिसिन 2016 की, तो एलोपीकिया थैलोथेलियम की वजह से होता है। मीलन आर्सेनिक की वजह से होती है। अडल्ट एज ऑफ मेल 18 होती है। अटॉप्सी या नेक्रोप्सी वगैरह को इंजरी बताई हुई है। गार्लिक फॉस्फोरस में देखने को मिलता है। रोस रेड या रेड टेयर्स होती है, एट्रोपिन में होती है। 30630, ये क्या है 306? किसास और देहात ऑर्डिनेंस तो नहीं है। किसास में
क्या ये होता है कि इक्वल पनिशमेंट होती है, अर्श में कंपनसेशन स्पेसिफाई होती है लॉ के अंदर, ओके। दमन के अंदर कंपनसेशन कोर्ट डिटरमिन करती है, दियात में भी कंपनसेशन लॉ में स्पेसिफाइड होती है, अर्श और दियात सेम है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। कोकेन बग क्रीपिंग वगैरह होती है, साइनाइड की पॉइजनिंग में पिंक कलर की हाइपोस्टेसिस देखने को मिलती है, फिंगरप्रिंट लूप है, कट थ्रोट की वजह से एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, पैरासीटामोल एसिटाइल एनिसिटाइलसिस्टीन होती है, ब्रेन एक्सपोज है लेकिन मेनिंजेस इंटैक्ट है तो शजाई अम्मा आएगी, ठीक है। अगर फट जाती है मेम्ब्रेन तो वो दमीगा होती है, मुनक्किला के अंदर डिसलोकेशन ऑफ बोन होती है, ठीक है। इसके बाद वही है ये मुनक्किला हाशिमा मदिया होती है, वो शुरू में खफीफा आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो ब्लू स्कार होता है कोल माइनस के अंदर होता है, गैस्ट्रिक लैवेज साइफोन मेथड ये होता है, एस्पिरिन अल्कलाइन डायूरिसिस करते हैं एस्पिरिन को रिमूव कराने के लिए, कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ इज स्कैब, हाँ ब्लड और लिम्फ को मिलाते तो स्कैब बन जाएगा, ऑटोप्सी यूनिट 400 क्रोसिस 1 ईयर, पता नहीं क्या है ये, स्टोमेटस रेस्टलेसनेस ये मरकरी में देखने को मिलती है, मर्क्यूरियल ट्राइमस वगैरह, मेडिसिन रिलेटेड टू द लॉ, आगे एट्रोपिन है तो ट्रोपिन की वजह से फ्लशिंग होती है, कैट टेस्ट धतूरा के लिए करते हैं, कैरोसिन ऑयल की वजह से सोल पता नहीं क्या है, स्टिफनेस ब्रोकिंग बाय हाइपोथर्मिया, ठीक है। सॉडमी है तो चाइल्ड लैक्सिसिटी होती है, एनल केनाल की म्यूकोजल टेयर होती है, रिथ्रोमैटस रैश मरकरी में दोबारा आ गया, विल्सन डिजीज कॉपर है, प्रेसिपिटेंट टेस्ट होता है स्पीशीज के लिए कोग्निशन के लिए होता है, स्टार शेप है तभी कॉन्टैक्ट वुंड है, पिन पॉइंट ब्लैक करेगा, लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में ला होती है, ओके ठीक है, एग्जामिनेशन चीफ में नहीं होते। इसके बाद फेटल एक्सरेज है, ओके तो वो स्पाल्टिंग साइन होता है, ओवरलोडिंग ऑफ या ओवर राइडिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स है, ऑटोप्सी रिक्वायर्ड होती है तो ऑटोप्सी की रिक्वेस्ट पुलिस से आती है, इंजरी है तो रेपुटेशन माइंड के अंदर और बॉडी के अंदर इंजरी होती है, मार्बलिंग में आर्बोरिसेंट पैट और थोन, मार्बलिंग में बोरिसन लिखा हुआ है, अच्छा थोर्न एप्पल तो धतूरा को कहते हैं, ठीक है। सैडिज्म में हस्बैंड बीट करता है, ओके। नेक्रोफिलिया में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन डेड से मिलती है, कर्ली हेयर अफ्रीकन क्या होती है, स्कल की कंटूजन है तो वो सेक्शन 337L1 से आता है, तो सेक्शन 337L1 के अंदर कोई ऐसे हार्ट आते हैं जो अपने लाइफ को इंडेंजर कर देते हैं, इंजरी 20 डेज तक होती है या अपना काम वो 30 दिन तक नहीं कर सकता, जबकि सेक्शन 337L2 के अंदर ब्रूजेस या कॉन्टियन होती है नेक के ऊपर, बॉडी के ऊपर, एक्सक्लूडिंग हेड एंड नेक है या जॉइंट की डिसलोकेशन होती है, कैसे आ सकते हैं यहाँ पर, चलो। ओपीआइड की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, पिन पॉइंट पीपल, ओपियम में देखने को मिलती है, बैक्टीरिया प्यूट्रिफैक्शन में तो कोलेस्ट्रॉल वेल्ची या फास्फोरस की वजह से लुमिनस वॉमिटिंग होती है, थॉर्न एप्पल धतूरा में होता है, कैट मिड्रियासिस, लॉबस्टर रैश, ये कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। अब 2015 की तरफ चलते हैं, ओके। तो जो बर्न्स होते हैं इनकी कोई परसेंटेज लिखी हुई है तो आई थिंक कोई परसेंटेज दी होगी, तो ये आप कहाँ से मालूम करोगे, वैलेस रूल ऑफ 9 होता है, वैलेस रूल ऑफ 9 के अंदर पूरी बॉडी को 9 पे डिवाइड किया होता है, यूट्रस पेल्विक कैविटी में 6 वीक में आ जाता है। अब ये वाला एमसीक्यू आई थिंक मैं 4 पेपर में देख चुका हूँ ये वाला। तो आगे पीजी फॉर्म की कैल्सिफिकेशन 10 से लेकर 12 में होती है, इल्यूमिनस लाइट की 90 इल्यूमिनस लाइट ये आई थिंक ऑटोप्सी वाले से है, ये भी दूसरी मरतबा आ चुका है। इरप्शन ऑफ फर्स्ट थीथ लोअर फ्रंट से इंसाइजर है, ठीक है। कैल्केनियम और टेलस 8 से लेकर 10 साल में तकरीबन इनके ऊपर फ्यूजन वगैरह इनकी हो जाती है, उनकी एपिफाइसिस वगैरह। पिस्टल में कितनी कोई वेलोसिटी लिखी हुई है 1200 से लेकर 1400 फीट्स पर सेकंड है। चलो इलीगल एमबीबीएस डिग्री है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है। बारबिचुरेट की एक्सक्रीशन अल्कलाइन यूरिन में बढ़ जाती है। रेप है तो सेशन कोड लिखा हुआ है। डीएनए टेस्ट के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड है। ट्यूनिंग ऑफ बोन्स है तो डाटा कलेक्ट होता है डेंटल से, अगर बोन्स की ट्यूनिंग हो चुकी है, डेड बॉडी फाउंड है, बर्न हो गई है तो बोन की से डिटरमिन बोन से पता चलेगा कि उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्या है। एक्सीडेंटल सिनेरियो है, बोन की डिस्प्लेसमेंट है। अब बोन की डिस्प्लेसमेंट आती है तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, मुनक्किला वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी डिसलोकेशन हो गया। ओके, हाशिमा के अंदर फ्रैक्चर होती है, मुदिया के अंदर सिर्फ बोन एक्सपोज होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाती है हाइड्रेटेड बोन है तो 130 इनवर्ट है तो वो थ्रॉटलिंग होती है। विटनस वाज होस्टाइल पता नहीं क्या है। एक्सिबिशनिज्म का पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा कि वैसे अपने जेनिटल एरिया को एक्सपोज वगैरह कर देते हैं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस प्रोफेशनल डेथ होती है। 1 टॉक्सिकोलॉजी चार्ट है और 1 टॉक्सिकोलॉजी चार्ट अब 1 होता है तो वो सुपर टॉक्सिक है, बिल्कुल ठीक है। रत्ती ये रिजेंबल करती है वाइपर स्नेक को। प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल फॉर टॉक्सिकोलॉजी तो सैचुरेटेड सैलाइन सोल्यूशन होती है। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन और एनिमल ये तो मेडुलरी इंडेक्स से पता चलेगा। फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अगेन लास्ट नॉर्मल डिलीवरी। प्रेग्नेंट दोबारा हो सकती है 2 हफ्ते के बाद जाके हो सकती है क्योंकि प्रोलैक्टिन के लेवल पे नीचे आना शुरू हो जाएगा। डेड फीटस तो 6 से लेकर 7 महीने
का बता रही है मैसीरेशन वगैरह। फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट की डेफिनेशन है 100 पैरासीटामोल टैबलेट होता है, गैस्ट्रिक लैवेज आपने करना है। ब्लास्ट इंजरी है तो ब्रोकन पीसेस, बर्ट क्लाई इंजरी है, दोबारा आ चुका है हमसे ये वाला। टेंजेंशियल इंपैक्ट है तो स्ट्रेच लैसिरेशन है। बुलेट आफ्टर बुलेट है तो टेंडम बुलेट होती है। इसके बाद काउंटर क्रैप इंजरी है, ऑपोजिट साइड पे देखने को मिलती है। रेंट्रॉप पिगमेंटेशन मी लाइन आर्सेनिक में होती है। एक्जियूमेशन की ओपिनियन होती है 3 हफ्तों के बाद, 3 वीक्स के बाद। वैसे ओपिनियन एक्जियूमेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ओके तो अगर कोई बंदा जो अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट था 3 दिन तक अल्कोहल का ना यूज़ करे तो वर्निकियस कोर्साकॉफ साइकोसिस हो सकती है। कोलेस्टेरॉल वेल्ची बॉडी की डिग्रेडेशन करा देता है। कार्बन मोनोक्साइड के लेवल कोई पूछ रही है, ठीक है। रिस्पायरेटरी फेलियर इन अल्कोहल पॉइजनिंग है तो अल्कोहल पॉइजनिंग का 50 से लेकर 60% रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। ओके ओपीएम फॉर पिन पॉइंट पीपल, ठीक है। शीन स्टॉक्स ब्रीथिंग भी हो सकती है ओपीएम की वजह से। स्नेक वाले यानी किसी बंदे को अगर स्नेक ने काट लिया तो एंटी वेनम थेरापी ले। ब्लैक टंग तो कोकेन में होती है, बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोज नील है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन 50% ऑफ टाइम सिंस डेथ क्या होगा 60 आवर लिखा हुआ है, इसको नारे से देख लेना आप। लाइफ ऑफ मस्कुलर टिश्यू 6 आवर है, ठीक है। हाउ टू ड्राई सीमन है तो लैम्प के अंदर रख देती है क्योंकि शेड के अंदर फंजाई ग्रो कर सकती है तो लैम्प के ऊपर आपने ग्रो कर देना। इसके बाद स्लाइवेशन है तो ऑर्गेनोफास्फेट में होती है। टेस्टिमनी कैपेसिटी डू नॉट तो डिसआर्थरिया में टेस्टिमनी वगैरह नहीं हो सकता। टेस्टिमनी का मतलब होता है कि वैलिड विल वगैरह प्रोवाइड करना यानी कैपेसिटी होना उसकी। इसके बाद है टेस्टिमेंट्री सेटिमेंट विल के मुताबिक वही बता रहा था आपको। कार्बन मोनोक्साइड के लेवल 60 से लेकर 70 इसमें आपको एडिमा वगैरह देखने को मिलता है। रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। फुट ड्रॉप लेड में होता है। लीड लाइन सब एपिथेलियल लेड सल्फाइड की वजह से होती है। डिकम्पोज बॉडी तो हार्ट में देखोगे एलोपी के थैलोइम की वजह से होता है। ड्रग एक्टिंग बारबेचुरेट है प्रोफेशनल सेक्रेसी कोर्ट में होती है। टूथ की अगर इंजरी होगी तो इतलाफ उज़्व है, ठीक है। ऑर्गन को रिमूव कर दिया है। पेल्विस तो 95% आप एज एस्टिमेशन कर सकते हैं। फर्स्ट परमानेंट मोलर थी तो फर्स्ट मोलर निकलता है। रेस सेफलिक मालूम करते हैं। ब्रियन सुपरफिशियल होती है। टाइम डिक्लेरेशन डायरेक्ट एविडेंस है, ये आसान आ रही है हमसे क्यों। ओके इसके बाद अच्छा डाइंग डिक्लेरेशन डायरेक्ट एविडेंस में नहीं आता। डाइसिंग है तो पेडेस्टेरियन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एंटीमॉर्टम बर्न है तो शूटिंग और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। HCN तो बेटा आलमोंड होते हैं। वीनस कैजियोज 8वें महीने में आता है। कन्फर्म साइन ऑफ प्रेगनेंसी तो किक है, क्या किक। रेप में ब्लड वगैरह पता नहीं किस टाइप के MCQ आ रही है। राइगर मोटिस 24 लेकर 36 घंटे में आई थिंक खत्म हो जाती है। इन्फेंट के 4 मंथ्स है तो गैस्ट्रिक लैवेज 4 से लेकर 6 यानी 6 से यंगर होता है तो गैस्ट्रिक लैवेज कर सकते हैं। रेक्टिफाइड सिपरेट 95% एथेनॉल होती है। क्या बना फॉर ओपीएम की पॉइजनिंग में वगैरह अप्लाई करेगा। टॉप्सी इंडेक्स मेडिकल और टॉप्सी ओवर टोटल इन कम्युनिटी है। ओके इमीडिएट मैनेजमेंट इन पॉइजन तो एयरवे को ब्रीथिंग और सर्कुलेशन आ जाती है। डायलेटेड प्यूपिल और हाइपरथर्मिया धतूरों की वजह से होता है। कार्डिक पॉइजन डिजिटालिस है। निकोटीन है, टोबैको है। HCN साल्ट तो HCN प्लस अल्कली होती है। पिन वूंड है, कंसील्ड होता है। हाइड्रोजन साइनाइड की पॉइजनिंग में हिस्टोटॉक्सिक एस्फिक्सिया होता है। चेस्ट को अगर ट्रॉमा होता है तो रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। 2 घंटे बाद जो डेथ होती है तो वो राइट एट्रियम की डैमेज होने की वजह से होती है। चलो विप्लैश इंजरी नेक पे होती है। सिल्वर 30630 ये क्या है सिल्वर के बारे में। मैगट्स डिकम्पोजिशन को स्टार्ट करते हैं। कैटामेट यानी पैसिव सॉडमी वाला कोई एजेंट है, ठीक है। साइफिलस को किस सिनेरियो है। साइफिलस में आई थिंक हचिनसन टीथ बनते हैं। टेम्परेचर रेक्टम का मालूम करते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। हीलिंग इम्पेयर्ड हो गया डेफिशिएंसी विटामिन C की वजह से। इंसिगन चार्ज लेके 5 सेंटीमीटर पता नहीं क्या है। ओसिफिकेशन फीमर की लिखी हुई है पर इसका भी कुछ कह नहीं सकते। एमनोरिया 5th मंथ में ये भी कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। तो सॉइल फ्रॉम एक्सह्यूमेशन तो मॉइस्चर वगैरह, ठीक है। इसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन 2014 है और ये वाली लास्ट की है, इसको भी डिस्कस कर लेते जल्दी। तो हॉस्पिटल ऑटोप्सी के लिए जो डॉक्टर होता है वो लीगल हेयर से बात करता होता है, ठीक है। मैं हॉस्पिटल या मेडिकल ऑटोप्सी के लिए मेडिकल ऑटोप्सी के लिए क्लिनिकल ऑडिशन की जरूरत नहीं पड़ती। पेल्विस से हम 95% तक एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। ऑक्साइम एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफास्फेट के लिए। एनेस्थेटिक पैरासिटामोल के लिए होती है। ओपीएम पॉइजनिंग का कुछ सिनेरियो है लेस देन 7 आवर तो आई थिंक स्ट्रिक्ट लैवेज का पूछ रही है। कोर्ट ऑफ लॉ मेथड पता नहीं क्या है। 2 ग्राम पॉइजनिंग इसका भी कुछ नहीं पता। हाइपोस्टेसिस प्यूट्रिफैक्शन तक परसिस्ट करती है। मेल के अंदर प्रोस्टेट रेजिस्ट करता है प्यूट्रिफैक्शन को। फिर सैडिज्म का सिनेरियो है। फिर लूप मोस्ट कॉमन फिंगरप्रिंट पैटर्न पॉइजनिंग बताई हुई है। इमरजेंसी में इम्प्लाइड कंसेंट होती है। एक्टिवेटेड चारकोल डज नॉट एब्जॉर्ब क्रॉसिव्स तो क्रॉसिव्स का एब्जॉर्ब नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। गाबा बी पे आई थिंक बैकलॉफ जाके बाइंड करती है। बेंजोडाइज़िन तो गाबे पे जाके बाइंड करती है। एंटीमॉर्टम सेप्टिसी में पता नहीं क्या है। थ्रॉटलिंग में क्या हो सकता है। थ्रॉटलिंग में इनवर्ट फ्रैक्चर हो सकता है आयोइड बोन का। साइन ऑफ एंटीमॉर्टम ट्रॉमा तो एंटीमॉर्टम ट्रॉमा में डायटोम ट्राउनी की वजह से होती है। स्कैब है, देखो स्कैब वाले MCQ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको देख के आना। चरस एक्टिव प्रिंसिपल है। ट्राम लाइन ब्रूज स्टिक पता नहीं क्या है। पेडेस्ट्रियन इंजरी में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। टाइम लिमिट पाकिस्तान में कोई नहीं होती। वाइपर्स नहीं का कोई सिनेरियो है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में गैस्ट्रिक लैवेज होती है। सीमन बारबेरी हुआ है। कार्बन मोनोक्साइड चेरी पिंक होता है। सिजेरियन सेक्शन है। यूरिन DNA है। ट्राउनिंग में कोई पेटिचुलर हेमरेजेस नहीं होता। डाइसल्फिराम ओरली है। इथाइल अल्कोहल के लिए एंटीडोट। मिथाइल अल्कोहल के लिए एंटीडोट का काम करता है। सेपरेट लैसिरेशन है। PMDC
पता नहीं क्या पीएमडीसी वैसे खत्म हो चुकी है। कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर मोटरसाइकिल इंजरी में है। गैस्ट्रिक लेवल जब एक्टिवेटेड चारकोल तो निकोटीन पॉइजनिंग में करते हैं। पुगिलिस्टिक एटीट्यूड बर्न्स की वजह से होता है। नेक कैविटी कौन सी होती है, मैंने कभी नहीं सुना। एब्डोमिनल कैविटी हो सकती है, थोरेसिक कैविटी हो सकती है, नेक कैविटी मैंने कभी नहीं सुना। रप्चर ऑफ हाइमन 6 o'clock पोजीशन में होता है इंटरकोर्स में। बुलेट की होल पता नहीं क्या है। ब्रेन डैमेज, रोड एक्सीडेंट, यूरिन है तो अल्कोहल टेस्ट करते हैं। तो अल्कोहल टेस्ट में यहाँ यूरिन में 1.33 कंसेंट्रेशन आना शुरू हो जाती है। तो तकरीबन हमने सारे एमसीक्यूज़ को और की को डिस्कस कर लिया है। और एक बात आपको बताता जो कि कुछ एमसीक्यू बल्कि 4 से लेकर 5 एमसीक्यू ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप 5 से लेकर 6 नंबर पक्के करवाना चाहते हो तो फिर इस पर 15 मिनट लगा लो, 20 मिनट लगा लो, अच्छे से इसको पढ़ लो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।